अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करने लगे हैं और ये टॉपिक है आज़ाद जमील और ख्वाब। आपने हालिया गर्दिश करती एक वीडियो देखी होगी जिसमें आज़ाद जमील टीवी चैनल पर बैठकर किसी वाक़े का तज़किरा कर रहे हैं कि रात को 4 बजे उन्हें कॉल आई और आबिद अली उनका नाम था, लाड़काना से उनका ताल्लुक़ था और उन्होंने कहा कि उन्होंने ख्वाब देखा और ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हें ज़ियारत हुई और फिर करते कराते आखिरकार इन्होंने उस बात को मुंतबिक किया इस बात पर कि ये इनकी रमज़ान ट्रांसमिशन की कबूलियत की अलामत है कि किसी शख्स को के ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि जो आज़ाद जमील ने वजीफ़ा बताया था उस पर अमल करें। बाकी जो भी उन्होंने कहा वो आपने सुना। हमारा मौजू उनकी शख्सियत को या फिर उनके ख्वाब को डिस्कस करना नहीं है, बल्कि ये बात बतलाना है कि क्या ख्वाब हम टीवी चैनल्स पर बैठकर बयान कर सकते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। शरीयत इस्लामिया ने ख्वाब को जो हैसियत दी है हमें चाहिए कि हम उसे समझें। दीन इस्लाम में ख्वाब कोई हुज्जत नहीं है, यानी कि आप इसको दलील नहीं बना सकते। ख्वाब के ज़रिए से आप किसी के सही और गलत को साबित नहीं कर सकते। ख्वाब के ज़रिए से आप किसी भी हवाले से कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकते, हत्ता कि अदालतों में भी ख्वाब को कबूल नहीं किया जाता, हत्ता कि दीन इस्लाम के जो अहकामात हैं उसको लागू करने में भी ख्वाब का कोई अमल दखल नहीं है। फिर अगर वो ख्वाब किसी और ने देखा हो तो फिर इसकी वैल्यू और ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि अगर एक ख्वाब मैंने देखा है तो मुझे पता है कि वो ख्वाब में सच्चा बयान कर रहा हूँ या झूठा। लेकिन अगर किसी और शख्स ने देखा है तो उसके मुतालिक मैं हतमी तौर पर नहीं कह सकता कि वो ख्वाब सच्चा होगा या झूठा होगा, वल्लाहु आलम। बहरहाल ऐसे किसी भी ख्वाब को आकर टीवी चैनल पर बयान करना ये दीन इस्लाम के नुक्ते नज़र से बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि दीन इस्लाम ये कहता है कि आप ख्वाब को किसी एक शख्स को जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा काबिल एतमाद भी हो, जो आपको जानता हो और फिर वो अल्लाह का कोई वली हो और उसकी भी अगर कोई ज़रूरत हो तो आप बयान करें, किसी से आप उसका तज़किरा करें। ख्वाब देख लेना और फिर उसको आके टीवी चैनल पर बैठकर जिसको लाखों लोग करोड़ों लोग देख रहे होते हैं उस पर बयान करना, ये कोई दीन इस्लाम का जो फ़लसफ़ा है उससे ये मुतसादिम है ये बात कि हम ख्वाब देखें और अगले दिन टीवी चैनल पर आकर बैठकर उसको बयान कर दें। और दूसरी बात ये कि ख्वाब बयान करने से पहले इन्होंने कस्में खाई, कोई दसियों बार कस्में खाई, हत्ता कि जो खातून एंकर थी उन्होंने भी कहा कि आप इतनी किस्में क्यों खा रहे हैं। दीन इस्लाम में ज़्यादा किस्में खाना भी ममनू है और इसको नापसंदीदा अमल करार दिया गया है। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो ये कि हम चाहे दुनियावी तौर पर देखें, माशरती तौर पर देखें, समाजी तौर पर देखें, किसी भी शख्स की जो शनाख्त होती है उसका अपने किरदार से होती है। किसी की नक्काली करके, उस जैसे हाथ हिलाकर, उस जैसे गुफ्तगू करके, उसी जैसा अंदाज़ अपनाकर, उसी तरह की एक्टिंग करके मैं अगर अपने नाम के साथ जमील लगा लूँ, जमाल जमील, और मैं ये कहूँ कि मैं तारिक जमील का खुदा ना खास्ता मतलब यह है कि मेरा उनसे कोई रिश्ता है या मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ है, जबकि हकीकत में ऐसा ना हो, तो ये झूठ है, ये फ़रेब है, ये बददियानती है। और दीन इस्लाम ने झूठ से, बददियानती से, फ़रेब से, इन तमाम चीज़ों से मना किया है। तो हमारे जो टीवी चैनल्स वाले हैं इनको भी चाहिए कि ये उन लोगों को बुलवाएं जिनकी अपनी कोई हैसियत हो, अपना कोई किरदार हो, अपनी कोई शनाख्त हो, और फिर वो दीन इस्लाम को सही तौर पर दीन इस्लाम की असल रूह के साथ बयान करने वाले हों, जिनके पास इल्म हो। न कि ये कि हम ख्वाबों को लेकर अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन चमकाएं और फिर बदकिस्मती से ये सारा गेम रेटिंग का भी है। झूठी फेक कॉल्स होती हैं, आपको पता होगा, जो भी मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, रिकॉर्डेड कॉल्स होती हैं, फिर उनको जो है आकर मतलब ये है कि ऑन एयर किया जाता है और फिर उसके ज़रिए से व्यूज़ और व्यूवरशिप बढ़ाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें दीन के नाम पर एक ऐसा मतलब है कि मंजन है जिससे आम लोग मुतनफ़िर होते हैं। बहुत से लोग ऐसी हरकतें देखकर उलमा से बदज़न हो जाते हैं।